हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है सूक्ष्म शरीर के तत्वों पर और हमारी आज की चर्चा का विषय है, क्या बुद्धि का स्रोत मस्तिष्क है। बुद्धि की श्रृंखला में यह हमारी तीसरी वीडियो है। हमने पिछली 2 वीडियोस में चर्चा की थी कि बुद्धि क्या है और किस प्रकार से आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। भौतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि में क्या भेद है और आध्यात्मिक बुद्धि को हम किस प्रकार से विकसित करें। अब यह जानने के लिए कि बुद्धि का वास्तविक स्रोत क्या है, पहले हम मस्तिष्क के विषय में पढ़ेंगे। मस्तिष्क की जटिलता। विज्ञान मस्तिष्क को कहता है 3 पाउंड का ब्रह्मांड। मतलब ये इतना जटिल है कि इसे ब्रह्मांड से कंपेयर किया है और विज्ञान मानता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड में खोजा गया सबसे जटिल अंग है। द सिंगल मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिस्कवर्ड इन द एंटायर कॉस्मोलॉजिकल रियल्म। आप राइट साइड में देख सकते हैं, हमने नर्व सेल, जो बेसिक सेल है जिससे मस्तिष्क का निर्माण हुआ है, उसे न्यूरॉन कहते हैं या नर्व सेल कहते हैं। और एक मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसे लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और इतनी ही संख्या हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, जिसका हमारा सौर मंडल एक हिस्सा है, उस मिल्की वे में उतने ही तारे होते हैं। और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की अनुमानित संख्या भी लगभग यही है। और मस्तिष्क में इन न्यूरॉन्स के अरबों कनेक्शन होते हैं। तो देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है। वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क पर बहुत गहरा अध्ययन किया है। उसके क्या विभिन्न भाग हैं, वे क्या क्या कार्य करते हैं, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ये सब साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। और इसी से विज्ञान यह निष्कर्ष निकालता है कि जिसका मस्तिष्क वेल डेवलप्ड है, मतलब अच्छी प्रकार से विकसित है, वह बुद्धिमान है। अब इस स्लाइड पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब समझने की केवल यहाँ बात यह है कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने एक कॉम्प्लेक्स बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी, उसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, मतलब सबसे जटिल अंग जो है मस्तिष्क, उसके बारे में कुछ तथ्य समझे। अब हम चलते हैं सरल से सरल जीव की ओर, और वो है एमीबा। एमीबा एक कोशिकीय जीव है, मतलब सिंगल सेल्यूलर। इसमें एक ही कोशिका है, एक ही सेल है। और यहाँ हम केवल अमीबा के पोषण के बारे में चर्चा करेंगे। अब अमीबा में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम केवल किस प्रकार से अमीबा न्यूट्रिशन लेता है, पोषण लेता है, केवल इसी पर चर्चा करेंगे। तो अमीबा अपने भोजन को पकड़ने और निगलने के लिए पादाभ, मतलब सूडोपोडिया का उपयोग करता है। अब राइट साइड में जो इमेज है, इसमें आप स्टेप्स देखिए। जो पहली पिक्चर है, इसमें नीले रंग का जो एक कण है वो खाद्य कण है, ठीक है। अगली पिक्चर में देखिए, एमीबा ने क्या किया, सूडोपोडिया क्रिएट कर दिए, जो कि अस्थायी उंगलियों की तरह कुछ प्रोजेक्शंस हैं, प्रक्षेपण है। और इसके द्वारा इसने क्या किया, खाद्य कण को घेर लिया। उसके बाद उसको अपने साइटोप्लाज्म में अपने अंदर ले लिया। तीसरी इमेज में फूड वैक्यूल दिखाया है। अब यहाँ पर फिर क्या किया इसने, कुछ केमिकल्स जो है, कुछ रसायन को रिलीज किया, जिससे उस फूड को, उस खाद्य कण को डाइजेस्ट किया। फिर अगले स्टेप में उसमें से जो पोषण के लिए आवश्यक तत्व है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और जो अवांछित सामग्री है बाहर निकाल दिया। अब प्रश्न इस पे ये उठता है कि क्या यह प्रक्रिया बिना बुद्धि के संभव है। कैसे अमीबा को पता चला कि मुझे सूडोपोडिया बनाने हैं, मुझे खाद्य कण को खाद्य रिक्तिका के अंदर लेकर के जाना है, फिर रसायन रिलीज करने हैं, फिर उसमें से तत्वों को अपने अंदर लेना है, एब्जॉर्ब करना है, और जो अपचित पदार्थ है उसको मुझे बाहर निकालना है। कैसे ये सब संभव है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमने जटिल अंग मस्तिष्क पढ़ा, क्या वह बुद्धि का स्रोत है। अब एमीबा में तो मस्तिष्क इतने जटिल रूप में नहीं है, तो एमीबा को बुद्धि कहाँ से आई। अब जिस प्रकार से हमने एमीबा के पोषण की प्रक्रिया देखी, तो उसकी भी बुद्धि तो विकसित है ना।
नहीं तो वो यह प्रक्रिया कैसे संपन्न करेगा। तो अब चलिए देखते हैं आध्यात्मिक विज्ञान हमें क्या कहता है। ये श्रील प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है जो उन्होंने भगवत गीता 2.22 पर दिया था। उसमें जो भी प्रभुपाद जी ने बताया हमने उसको पॉइंट वाइज यहाँ लिखा है ताकि उसको सरलता से हम समझ सके। श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि आध्यात्मिक समझ का मूल सिद्धांत स्वयं को जानना है। तो ये मूल सिद्धांत, पहला स्टेप आध्यात्मिक ज्ञान में क्या है, हम अपनी पहचान को जाने। और हम कौन है? अहम ब्रह्मस्मि, हम ब्रह्म है, हम सच्चिदानंद आत्मा है। और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो शरीर है ये आत्मा की पोशाक की तरह है, कपड़े की तरह है, और वास्तव में हम वह व्यक्ति हैं जो उस पोशाक के भीतर है या उस शरीर के भीतर है। परंतु तथाकथित वैज्ञानिक दार्शनिक शिक्षा शास्त्री वे यह नहीं मानते कि हम आत्मा हैं, क्योंकि विज्ञान तो रसायन से जीवन को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। इस पे हमने पीछे चर्चा की थी, आप विस्तृत से उन वीडियोस में देख सकते हैं, हम उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आजकल के वैज्ञानिक ये नहीं मानेंगे कि आत्मा का अस्तित्व है। वे अपने शोध से यह भी स्थापित नहीं कर सकते कि शरीर कैसे कार्य कर रहा है, क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार क्योंकि आत्मा शरीर के भीतर है तभी शरीर कार्यशील है, और आत्मा के बिना यह शरीर जड़ पदार्थ का एक ढेर बन जाता है। अब जब तक वैज्ञानिक आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानेंगे तो वे कितना भी शोध कर ले, वे इस तथ्य को स्थापित नहीं कर सकेंगे कि शरीर किस प्रकार से कार्य कर रहा है। अब वैज्ञानिक मस्तिष्क पदार्थ, ब्रेन सब्सटेंस, इस पर कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अगर ब्रेन सब्सटेंस से ही बुद्धि आती है तो मृत शरीर में भी तो वो पदार्थ है, आप उस पर क्यों नहीं कार्य करते? उस मृत शरीर की बुद्धिमानी समझने का प्रयास कीजिए ना, उसमें तो मस्तिष्क पदार्थ है। तो तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि मस्तिष्क पदार्थ एक मशीन है। भगवत गीता में इस शरीर को यंत्र बताया गया है और इस यंत्र में आत्मा आरूढ़ है, आत्मा इसके अंदर बैठी है। वो जो व्यक्ति है जो इस शरीर के भीतर है, वास्तव में वह इस मस्तिष्क पदार्थ के साथ कार्य कर रहा है। जड़ पदार्थ अपने आप से कार्य नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद इसमें कंप्यूटर का उदाहरण देते हैं कि कंप्यूटर एक अत्यंत सूक्ष्म मशीन है, लेकिन इसको चलाने के लिए एक अनुभवी मैकेनिक या अनुभवी ऑपरेटर चाहिए जो इसका बटन दबाएगा तब वह कार्य करेगा। आज हम रोबोटिक्स की भी जो बात करते हैं कि रोबोट सारे कार्य सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन उसको रोबोट को बनाने वाला भी तो एक जीवित मनुष्य है, उसकी प्रोग्रामिंग करने वाला भी तो एक जीवित मनुष्य है। क्या रोबोट अपने आप से प्रकट हो सकता है? तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो भौतिक पदार्थ है वह बिना आध्यात्मिक स्पर्श के कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। तो मस्तिष्क जो केवल एक जड़ पदार्थ है वह बुद्धि प्रदान नहीं कर सकता, वह बुद्धि का स्रोत नहीं है। अब यहाँ देखिए, इस इमेज को हम समझने का प्रयास करते हैं। जब हमने मन के विषय में चर्चा की थी तब मन के संदर्भ में भी हमने आपको बताया था कि जो मस्तिष्क है वह सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसी में हमने कुछ और एडिशनल पॉइंट्स डाले हैं जो आपको एक कंप्लीट पिक्चर देंगे। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 7वें अध्याय में और उसका 5वां श्लोक, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मस्तिष्क पदार्थ केवल एक उपकरण है जिसका वास्तविक बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। वास्तविक बुद्धि, वास्तविक मन और वास्तविक चेतना विशेष व्यक्तिगत आत्मा का हिस्सा है। तो यहाँ देखिए, एक कंप्यूटर के उदाहरण से ही हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है, वो प्रोग्राम लिखता है और उसकी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार जो वो प्रोग्राम है उसको सीपीयू प्रोसेस करता है। अब आप इसको ध्यान से समझिए कि जो आत्मा है, आत्मा का अपना मन, बुद्धि तथा अहंकार है, और जो आत्मा का वास्तविक मन, वास्तविक बुद्धि और वास्तविक अहंकार जो है वह शुद्ध है।
परंतु भौतिक कल्मश के कारण यह मन, बुद्धि तथा अहंकार अशुद्ध हो जाते हैं और ये अशुद्ध मन, अशुद्ध बुद्धि तथा अशुद्ध अहंकार सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि आत्मा के ऊपर पहला आवरण हो गया। आप ऐसे समझिए, धूल मिट्टी, हम कहीं बाहर जाते हैं और वहां बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है, तो क्या होगा? वो धूल मिट्टी हमारे ऊपर लग जाएगी। इसी प्रकार से समझिए कि ये पहली धूल मिट्टी की परत है, जो कि सूक्ष्म शरीर के रूप से आत्मा के ऊपर का आवरण है। और अब इस अशुद्ध अवस्था में मिथ्या मन, मिथ्या बुद्धि, मिथ्या अहंकार, इनके अंतर्गत जो भी कार्यकलाप संपन्न होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग मस्तिष्क में होती है और इसी सूक्ष्म शरीर के आधार पर आत्मा विभिन्न विभिन्न स्थूल शरीर धारण करती है। और ये जो स्थूल शरीर है, ये आत्मा का, ये सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और आवरण है, मतलब एक और धूल मिट्टी की परत। और जब हरे कृष्णा महामंत्र से ये गंदगी साफ होने लगती है, जब मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, मिथ्या अहंकार वास्तविक अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, तब ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। और जब यह सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, तो आत्मा को पुनः इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता। वह इस भौतिक कल्मश से, भौतिक जगत से मुक्त हो जाती है और भगवत धाम को प्राप्त करती है। हम आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय है अहंकार क्या है, क्या अहंकार को समाप्त किया जा सकता है? धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।